जी गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आज हम आ चुके हैं न्यू ब्लॉग लेके आपके लिए। आज का जो ब्लॉग रहेगा यानी कि आज जो मैं आपको बताऊंगा वो रहेगा कैलिस्थेनिक्स स्किल्स, यानी कि जितनी भी कैलिस्थेनिक्स की मतलब जो जितना भी कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट है और जो मुझे उसकी स्किल आती है, जितनी भी मैं होम वर्कआउट यानी कि घर से जो मैं वर्कआउट करता हूँ और जो घर पे मैं स्किल सीखता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आज आपको अपनी सारी स्किल करके दिखाऊंगा और उसी के ऊपर आज का पूरा ब्लॉग रहेगा। ठीक है जी। तो कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले दो तीन इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जो आप अगर आप अपना मतलब जैसे कि घर से वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हो, होम वर्कआउट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास दो तीन इक्विपमेंट्स तो होने ही चाहिए। फर्स्ट इक्विपमेंट्स जो आता है वो आता है सबसे पहला पैलेट्स। ये आपके पास पैलेट्स होने चाहिए। आराम से अमेज़ोन फ्लिपकार्ट में मिल जाते हैं पैलेट्स। ये पैलेट्स मतलब कि आपके एल्बो लीवर हो गया, बेसिक स्किल आराम से कर सकते हो। सेकंड आता है आपके पास एक डिप बार होना चाहिए। डिप बार, ये जैसे कि ये डिप्स बार है, ठीक है, ऐसा डिप्स बार होना चाहिए जिसमें आप अपना इसमें आप अपना क्या ट्रेन कर सकते हो, फ्रंट लीवर, बैक लीवर, ऐसी ऐसी स्किल ट्रेन कर सकते हो। ठीक है। और जो आती है थर्ड चीज़ वो आता है बैंड। आपके वेट के हिसाब से बैंड आराम से मिल जाता है, फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पर आराम से मिल जाएगा। ठीक है। ये बैंड तीन चार चीज़ों में हेल्प करता है और ये जो बैंड होता है वेट कैटेगरी के हिसाब से आता है। आपकी जितनी वेट कैटेगरी है उस हिसाब से आप अपना आराम से मंगा सकते हो इसे। सबसे पहली चीज़ जो है इसमें वेट, जैसे आपका जो वेट है आपको अपनी स्किल इम्प्रूव करनी है तो उसमें काम आता ही है। ठीक है। सेकंड चीज़, इससे आप स्ट्रेचिंग वगैरह मतलब स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छे से अपना बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें इससे आपको इम्प्रूव होती है आपके वर्कआउट में। ठीक है। ये तीन चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए अगर आप अपना घर से वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हो, कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट और जिम में डिफरेंट थोड़ा सा। देखो, जो जिम वर्कआउट होता है वो होता है हमारा वेट। उसमें हमारा क्या रहता है, सारा वेट का वर्कआउट रहता है। हमारे जितना वेट है उससे ज़्यादा हम हैवी वेट उठाते हैं जिम में। बट कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट में क्या है, जितना हमारा वेट है, जैसे मेरा बॉडी वेट की बात करूँ तो मेरा 55 केजी है। तो जितना मेरा बॉडी वेट है उस हिसाब से मैं उससे ऊपर वेट नहीं उठाऊंगा। कैलिस्थेनिक्स में पूरा जो खेल रहता है हमारा बॉडी वेट के ऊपर ही रहता है। हमारी बॉडी वेट के हिसाब से ही हमारी क्या होती है, स्किल इम्प्रूव होती है। ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके फर्स्ट स्किल सबसे पहले जो आती है कैलिस्थेनिक्स की वो बताता हूँ। और जितनी भी मैं स्किल आपको बताऊंगा उस स्किल में जो आपको सीखना हो वो मेरे को ब्लॉग में कमेंट करके बता सकते हो, फिर वही मैं आपको स्किल सिखाऊंगा। ठीक है। अभी जो मैं आज आपको फर्स्ट स्किल करके दिखाने वाला हूँ उसका नाम है एल्बो लीवर और कैलिस्थेनिक्स की बेसिक स्किल है। और एल्बो लीवर के लिए आपके पास सबसे पहले एक पैलेट्स होने चाहिए, या ज़मीन पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो पैलेट्स में क्या रहता है, थोड़ी हाइट मिल जाती है। ठीक है। तो एल्बो लीवर, सबसे पहले एल्बो लीवर करना कैसे है, आपके जो एल्बो है, जैसे पुशअप फॉर्म में जाओगे आप, पुशअप फॉर्म में आपकी जो एल्बो है ना, एल्बो को जैसे डाउन करोगे पुशअप फॉर्म में, एल्बो को कोर से टच करना है, कोर के थ्रू सपोर्ट करना है और आगे स्ट्रेट देखना है। इसी कहते हैं मैं एल्बो लीवर बेसिक स्किल कैलिस्थेनिक्स। ठीक है। आज मैं आपको मतलब सारी स्किल करके दिखाऊंगा, पर सिखाऊंगा नहीं कैसे कैसे करना है। सिखाऊंगा तब जब आप मेरे को बोलोगे कि मेरे को ये स्किल सीखनी है, तब मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा अच्छी सी, उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और उसी टॉपिक को आपको पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बना के सिखाऊंगा। ठीक है। तो वो सबसे फर्स्ट बेसिक स्किल थी एल्बो लीवर। अब इसी में सेकेंड स्किल आ जाती है वन आर्म एल्बो लीवर। ठीक है। अभी हमने एल्बो लीवर दोनों हाथ से करा था, अब खाली हम वन आर्म से, ठीक है, यानी कि वन हैंड से करेंगे एल्बो लीवर। उसमें क्या रहता है आपका, पैलेट्स लेने, ये जो आपका लेफ्ट या राइट जोन सा भी हाथ आपका स्टेबल होगा, उस हाथ को क्या रखना है, अपना एल्बो को डाउन करके अपने कोर पे रखना है। ठीक है। ऐसे करके आपकी जो एल्बो है वो कोर पे जाएगी। कोर पे जाके आपको क्या करना है, बैलेंस बनाना है। ठीक है। वन हैंड आपका पूरा ऊपर हो जाएगा। ठीक है। जैसे ऐसे इसको कहते हैं वन आर्म एल्बो लीवर। ठीक है। तो ये दो स्किल मैंने बताई अभी आपको। फर्स्ट यानी कि एल्बो लीवर दोनों हैंड
ऐसे करना है। और सेकंड जो थी वन आर्म एल्बो लीवर, ठीक है। अब जो मैं आपको बताऊंगा थर्ड स्किल, जो हमारी थर्ड स्किल है उसे कहते हैं हम एल सीट, ठीक है। एल सीट यानी कि आपका क्या रहता है, एल सीट लेग्स जो आपकी रहती है वो आपकी स्ट्रेट रहेगी और जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा वो भी स्ट्रेट रहेगी, यानी कि एल लेग्स में क्या रहेगा, लेग्स ऐसे करेंगे आप यूं करके स्ट्रेट और बॉडी स्ट्रक्चर भी स्ट्रेट, ठीक है। ऐसे कर ये होता है एल सीट। तो बेसिक स्किल अगर आपको सीखना है इसमें सबसे पहले क्या कर सकते हो आप, वन लेग से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये थी आपकी थर्ड स्किल यानी कि एल सीट, ठीक है। अब जो फोर्थ स्किल है, जो फोर्थ स्किल होती है आपकी एडवांस लेवल की, वो होती है आपका हैंड स्टैंड। हैंड स्टैंड यानी कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास पैलेट्स है, पैलेट्स में एकदम से मत करना। पैलेट्स में क्या होती है आपकी ग्रिप एकदम से नहीं बनती, बट किसी किसी की होती है कि ग्रिप एकदम स्ट्रांग रहती है, तो वो पैलेट्स में बन जाती है। तो हैंड स्टैंड करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है मैं पहले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हैंड स्टैंड होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी फोर्थ स्किल रहेगी वो रहेगी हैंड स्टैंड। आप फर्स्ट टाइम अगर ट्राई कर रहे हो तो आप क्या करना, बोल के थ्रू कर सकते हो, ऐसे करके स्लोली स्लोली जाना है। वन लेग पहले उठानी है, फिर ऐसे करना, ठीक है। जैसे पहले फर्स्ट वन लेग उठाओगे ऐसे करके, ठीक है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ऐसे करके फिर धीरे धीरे वन लेग हटानी है, एक लेग स्ट्रॉन्ग करनी है, ऐसे करके। ये होता है आपका हैंड स्टैंड, ठीक है। हैंड स्टैंड आप प्रॉपर वे में अगर हैंड स्टैंड करके दिखाऊँ आपको, तो पैलेट्स पे भी कर सकते हो, जमीन पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं पैलेट्स पे करके दिखाता हूँ आपको, प्रॉपर हैंड स्टैंड, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, एक प्रेस में जाते हैं हम हैंड स्टैंड में, ठीक है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, प्रेस में क्या रहता है आपकी 12 को रहती है, ऐसे करके प्रेस में, ठीक है। ये होता है आपका प्रेस हैंड स्टैंड, ठीक है। समझ में आया प्रॉपर में। फोर्थ स्किल में आपको पता है क्या होती है, हैंड स्टैंड। आपकी फिफ्थ स्किल यानी कि फिफ्थ स्किल में क्या रहता है, हैंड स्टैंड पुशअप, ठीक है। हैंड स्टैंड में मैं आपको पुशअप करके दिखाता हूँ, कैसे मान लेते हैं। पहले हैंड स्टैंड में लेंगे हम, ये हैंड स्टैंड में गए, अब इसमें पुशअप 1 2 ऐसे करके होते हैं हैंड स्टैंड में पुशअप्स। पहले अपने आप को होल्ड करना, देन स्लोली स्लोली धीरे, फिर डाउन, फिर पुश, समझ में। ये होता है आपके हैंड स्टैंड में फिफ्थ स्किल, यानी जो सिक्स्थ स्किल करूँगा वो वही आपकी एल सीट टू मसल अप, ठीक है। पहले मैं एल सीट में जाऊँगा। अब जो वर्कआउट रहेगा डिप्स बार का होएगा, क्योंकि जो पुल बार का जो मैंने आपको बताया, पुल बार का वर्कआउट मैं यहाँ पे कर नहीं सकता, मेरे पे पुल पुल बार है नहीं। तो पुल बार में जो आपका आता है मसल अप आता है, 360 आता है, 180 आता है, स्विंग वर्कआउट आता है, तो वो तो नहीं हो पाएगा अभी। खाली जो मेरे पे अभी जो जितने भी जैसे पैलेट्स में जो मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, डिस्क बार में जो मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, वो करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सिक्स स्किल जो रहेगी, सिक्स स्किल रहेगी आपकी एल सीट टू मसल अप, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, एल सीट में जाएंगे, एल सीट में गए, थोड़ा डाउन, देन अप, ये वन आर्म था मसल अप, ठीक है, एल सीट में, ठीक है। ये थी आपकी सिक्स स्किल। तो गाइस अभी जैसे मैंने आपको सिक्स्थ स्किल करके दिखाई, अब आते हैं हम सेवन्थ स्किल पे। सेवन्थ स्किल में क्या रहेगा आपका, फ्रंट लीवर, ठीक है, फ्रंट लीवर। फिर एट्थ स्किल रहेगी आपका बैक लीवर, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं फ्रंट लीवर, ठीक है। फ्रंट लीवर क्या होता है देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। डिस्क बार में आपके हैंड्स बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और आपकी बॉडी बिल्कुल डाउन होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारा फ्रंट लीवर, ठीक है। फ्रंट लीवर का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसमें आता है सबसे पहले होल्ड, होल्ड करना होता है आपको फ्रंट लीवर में। होल्ड कैसे कर सकते हो आप, पहले टक में, जैसे ऐसे के, ये होता है आपका टक, ठीक है। टक में होल्ड करना है, फिर वन लेग,
फिर 1 लाख होल्ड करना है, फिर देन 2 लाख। ठीक है, समझ में आया। और फ्रंट लीवर आप ट्यूटोरियल तो बना ले रहा हूँ, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्रंट लीवर भी जैसे मैंने आपको बताया था बैंड होना चाहिए, तो ये बैंड अब काम आएगा। देखो, होल्ड निकालने में आपकी हेल्प करेगा। इसे करना अच्छे से, हाथ में ग्रिप ले ली बैंड की, ऐसे करके होल्ड कर सकते हो, इसी से आप पुल मार सकते हो। समझ में आया। ये होता है आपका फ्रंट लीवर, यानी कि 6th या 7th स्किल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ 8th स्किल। तो आपको 8th स्किल बताता हूँ अपनी। 8th स्किल होती है आपकी बैक लीवर। जैसे फ्रंट लीवर था, फ्रंट लीवर में क्या था, हमारी बॉडी आगे को स्ट्रेट थी, ठीक है। अब बैक लीवर में क्या रहेगा, हमारे हैंड्स स्ट्रेट रहेंगे और बॉडी बैक हो जाएगी, बैक में स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। उसे कहते हैं हम कैलिस्थेनिक्स में बैक लीवर। जैसे फ्रंट लीवर था, बस सेम उसी को क्या करते हैं, बैक लीवर बोलते हैं, ठीक है। अब बैक लीवर में आपको करके दिखाता हूँ 8th स्किल, ठीक है। ये लैपटॉप अपनी ओपन करी और फ्रंट में बिल्कुल देखना है, इसी कहते हैं बैक लीवर। ठीक है, समझ में आया बैक लीवर क्या होता है। जैसे कि अब जो 9th हमारी स्किल है वो है 90 डिग्री होल्ड। जो भी हमने आपका क्या करा था, एल्बो लीवर करा था। एल्बो लीवर में हम किसका सपोर्ट ले रहे थे, कोर का, ठीक है। बट जो 90 डिग्री होता है उसमें हमारा खाली हैंड का सपोर्ट रहता है, पूरा बॉडी वेट हमारे हैंड्स पे रहता है, ठीक है। तो पहले मैं हैंड स्टैंड करूँगा, हैंड स्टैंड में डाउन आऊँगा धीरे धीरे, ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाए, ठीक है। 90 डिग्री कहते हैं किसे, ठीक है, तो करके दिखा रहे हो, ठीक है। एल्बो उसमें भी कर सकते हो आप पैरेलेट्स में, ठीक है। तो 9th स्किल जो है हमारी है 90 डिग्री होल्ड। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हैंड स्टैंड पोजीशन में जाऊँगा, देन फिर स्लोली स्लोली डाउन आऊँगा। ध्यान से देखना, ये हैंडस्टैंड पोजीशन में गया, देन स्लोली स्लोली डाउन, देन 80 डिग्री। और 9th स्किल थी वो थी 90 डिग्री होल्ड। तो पैलेट्स में करेंगे, उसमें अच्छे से प्रॉपर वे में हो नहीं रहा था। पैलेट्स में पहले क्या करेंगे, हैंडस्टैंड में जाएंगे, देन स्लोली स्लोली डाउन जाएंगे 90 डिग्री में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया सेम जैसा एल्बो लीवर होता है, बस वही होता है, बस डिफरेंट ये रहता है कि वो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो होल्ड होता है वो पूरा हैंड्स पे होता है, ठीक है। जैसे समझना, ठीक है। हैंडस्टैंड पोजीशन में क्या स्लीप होता है ना, पैलेट्स ऐसे पे ये हैंडस्टैंड पोजीशन में गए, देन स्लोली स्लोली डाउन, ये होल्ड करना है 90। समझ में आया। बॉडी स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए 90 डिग्री। और जो आपकी एल्बो रहेगी, जैसे पुशअप पोजीशन होती है, जैसे ये पुशअप पोजीशन है ना, बस रिलैक्स उठी रहेगी दोनों, ठीक है। समझ में आया। ये थी आपकी 9th स्किल। स्किल रहने वाली है 10th स्किल रहेगी आपकी रिवर्स मोल्टिस, ठीक है। मोल्टिस में क्या रहता है आपका, जो जैसे बैक लीवर सेम जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे फ्रंट लीवर मैंने आपको बताया था, अपर रहता है ना ऐसे स्ट्रेट रहता है, तो ऐसे मोल्टिस क्या रहता है आपका, रिवर्स मोल्टिस। जैसे कि आपको हाइट पैलेट्स लेने, जैसे ये डाउन पैलेट्स है, तो इसमें नहीं हो पाएगा, या तो फिर डाउन भी हो पर वो थोड़े अच्छे खासे हाइट के हो, ठीक है, हाइट में हो, ठीक है, और बड़े हो, ठीक है। अब देखो मेरे पे बड़े पैलेट्स तो है नहीं, तो इस पे ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मोल्टिस होती है आपकी 10th स्किल। अब मैंने सीखी नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इतना अच्छा होल्ड निकला नहीं है इसमें, ठीक है। तो मोल्टिस में क्या रहता है आपका, फोर आर्म पे पूरा प्रॉपर होल्ड रहता है, ठीक है। समझे मोल्टिस कैसे में बैक के थ्रू करके दिखाऊंगा तो आपको। सेम ऐसे जैसे मैंने अभी 1 लाख से करा ना, मोल्टिस ऐसे में, ठीक है। ये होती है आपकी 10th स्किल। अब आता है इसी में प्लांच, ठीक है, जो आती है आपकी 11th स्किल, वो आपको करके दिखाता हूँ। जो मैंने आपको बताया प्लांच, तो प्लांच क्या होता है, आपका जो हैंड्स होता है ना, पूरा हैंड्स पे बॉडी टिकती है, ठीक है।
जैसे 90 डिग्री था ना वैसे ही, बट इसमें बॉडी क्या रहता है बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे। ये थोड़ा उसमें था टर्म में, एडवांस टर्म अब पूरा प्रॉपर बन रहा है ऐसे करके। ये आया समझ में? मल है प्लान्स, ठीक है। आई प्रॉपर मेरा निकला नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ स्किल जो मैं अभी घर पे वर्कआउट करता हूँ 11th स्किल, ठीक है। तो हाँ जी गाइस, जैसे कि अब मेरी जितनी भी स्किल थी कुछ रह भी गई होंगी, पर जो मेन एडवांस स्किल थी जो मैंने आपको बताई है वो मैं घर पे ही करता हूँ और घर पे ही सीखता हूँ। और अगर आपको भी सीखनी है ट्यूटोरियल वीडियो, मैं हर वीडियो का डालूँगा, हर स्किल का डालूँगा। और उसमें पर आप मेरे को कमेंट करके बताना है जो मैं अभी ब्लॉग डालूँगा अपनी 11th स्किल का। और उसमें आप मेरे को बताना कि इस वीडियो का मेरे को ट्यूटोरियल चाहिए, फिर मैं उसके ऊपर प्रॉपर ट्यूटोरियल वीडियो पोस्ट करूँगा। फिर उससे आप क्या कर सकते हो, घर बैठे सीख सकते हो आराम से, ठीक है। तो अभी जो थी मेरी 11th स्किल प्रॉपर वे में जो जो मेरे को आती है और जो जो नहीं आती है मैं उसे पूरी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। जैसे सपोज़ मोल्टिस्ट हो गया, रिवर्स मोल्टिस्ट, वो अभी अच्छा सा मेरा होल्ड नहीं हुआ है, ठीक है। और सेकंड प्लांच, अभी प्लांच प्रॉपर नहीं निकला है बट मैंने आपको बता दिया है स्किल होती है, ठीक है। और 90 डिग्री होल्ड अच्छे से भी निकालना है मुझे। और फ्रंट लीवर में मेरे को निकालना है अपना 1 हाफ फ्रंट लीवर, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी मेरे को इम्प्रूव करनी है। और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जो मुझे इम्प्रूव करनी है अपने वर्कआउट में, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको मेरा ये स्किल वर्कआउट ब्लॉग, ठीक है। अगर आप और अच्छे अच्छे ब्लॉग देखना चाहते हो कैलिस्थेनिक्स के तो मुझे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करो ताकि सपोर्ट मिले थोड़ा सा, ठीक है। तो बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।